सर्पों का पिटारा लेकर के आया, क्या बिगाड़ पाया। नाम जिनके अंदर पड़ जाता है, संत डारिया बीज घट, कोई सो जगत में जा सके इस बीज को। हाँ जी। नाना कहते हैं पल पल में, फिर फांसी डाले गल गल में। कहते कि नाना कष्ट दे हैं पल पल में, फिर फांसी डाले गल गल में। कब तक तुम पड़े रहोगे इन, कहते कि कब तक छुपे रहोगे इन पत्थों की आड़ में। आएगा काल रूपी कुंजड़ा और ले जाएगा तुम्हें निकाल करके इन्हीं पतझड़ों से, इन्हीं पत्तों से बेच देगा भरी बाजार में, और लोग खरीद लेंगे और चूस लेंगे, गुठली को निकाल के फेंक देंगे। ठीक इसी प्रकार से आपकी ही हाल होगी। ये बेटा बेटी पतझड़ में कब तक छुपे रहोगे। एक दिन काल रूपी कुंजड़ा आएगा, इन्हीं के बीच से निकाल के ले जाएगा तुमको। सब ये दैया तौबा करते रह जाएंगे, किसी का पिता, किसी का भाई, किसी का पति, और कहेंगे फलाना चला गया। और देख रहे हो रोज जनाते उठते हैं, वहां क्या कर लोगे जब यहाँ कुछ नहीं कर पाए। ता सोचे करो सत्संगत, भजन करो आठो याम, मन तुम भजो गुरु का नाम। यही भजन तेरे संग चलेगा, पावेगा आराम। 4 दिना के संगी सब हैं, अंत ना हमें काम। ये मन तुम भजो गुरु का नाम। कहते हैं कि ये मन, ये विषय विकारों का भड़ा है। कहते मन भड़ुआ ये नहीं माने, ये मन विषय विकारों में रात दिन डूबा रहता है। हाँ जी। वे निर्दयी दया नहीं लावे, अति त्रास से जी मुरझावे। वे निर्दयी दया नहीं लामे, अति त्रास से जीव मुरझामे। कहते कि वे बहुत त्रास देते हैं। अच्छे काम किए स्वर्गों में पहुंचा दिए, गलती हो गई नरकों में डाल दिए। ये सिलसिला जारी रहता है। जैसे 10 नंबरी बदमाश के हर समय अटकड़ी बेड़ी फंसी रहती है, कभी उसको खुलती नहीं। ठीक इसी प्रकार इस जीव को कभी स्वर्गों में कभी नरकों में। गीता में भगवान कहते हैं, तेतम भुक्त्वा स्वर्गलोकम विशालम, सीडे पुण्डे मत लोकम विशंति, गतः गतम मनु प्रपन्ना। ये सिलसिला ऐसे जारी रहता है जैसे 10 नंबरी बदमाश की जेब झाड़ ली जाती है, हथकड़ी बेड़ी डाल दी जाती है। ऐसे आप 10 द्वारों पर कब तक भटकते रहोगे। ये जो भी तुमने दान पुण्य किया है, गंगा स्नान किया, मंदिर में पूजा की, आरती की, ये सब तुम्हारी दौलत यमदूत छीन लेंगे। तुम खाली के खाली रह जाओगे। केवल यमदूत नाम से हाथ नहीं लगाता, नाम वाली जीवात्मा को नहीं छेड़ता, बल्कि सारी तुम्हारी कमाई ये खा ले आते हैं। जब तक नाम नहीं मिलेगा तब तक ये तुम्हारी जेब झरती रहेगी। हाजी। कुंभी नर के माही दे गोते, जीव सहे दुखी अति कर रोते। कुंभी नरक माई दे गोते। कुंभी नरक कहते हैं जैसे विष्टा का कुंड, ये लेटरिन वाला गड्ढा, ऐसी वहां भरा है विष्टा से कुंड, उसी में गोते लगाते हैं और कहते हैं कि जीव सहे प्रति कर रोते। और जीव रोते चिल्लाते हैं, भाई बचाओ कोई। वहां कौन बचाने वाला, वहां तो है तो यमदूत। वे कहेंगे तुमने अच्छा काम नहीं किया, बल्कि जो किया है वो भरो। हाँ जी। अग्नि खम्भी से फिर लिपटावे, हाय हाय कर तब चिल्लावे। जिस नारी पुरुषों ने मंदे काम किए हैं उनके लिए, नारी पुरुषों के लिए अग्नि के खम्भ, नारी लोहे की, पुरुष भी लोहे के, गरम गरम खड़े करके बांध दिए जाते हैं। अब चिल्लाते हैं अग्नि खम्भ से फिर लिपटा में, बे निर्दयी दया नीला में। बे निर्दयी उन्हें दया किस बे कहते, और उल्टे काम करो और सजा काटो। हाँ जी। सुने न कोई मुश्किल भारी, सरपन माला ले गलडारी। जिन व्यक्तियों ने बेटियों का सौदा किया है, एक बात ध्यान रखना, यहाँ बैठे हो, गांव में हो, सभी लोग कान की इधर की ओर लगा लो। मैं जो कहे जाता हूँ लोहे की लीक है। अगर तुमने बेटी को दान दे दिया है और बेटी का पति खत्म हो गया या बेटी खत्म हो गई,
तो रिश्ता तुम लोग क्या करते हो, अपना घुमा लेते, बेटी खत्म हो गई हमारा रिश्ते वापस दे दो। वो दे दिया है, थूक दिया है, तो चाटोगे क्या दोबारा? थूक दिया तो जाने दो, दे दिया तो जब बेटी चली गई तो उसके साथ सामान भी चला गया। अब लोग कहते हमारी बेटी फांसी लगा के मर गई, उसका जो दिया था वो वापस ले लिया, उसे पैसा और ले लिया। तो ऐसे लोगों के लिए क्या होता है सुन लीजिए, ऐसे लोगों के गले में सांपों की माला डाली जाती है, वे सांप नोच नोच के खाते हैं। ये वो दूसरे की दौलत लेकर के मुकर गए हैं, देने ही नहीं चाहते हैं, उनके लिए ये सजाएं होती हैं। वे सांप उनके ऊपर हमला करते हैं, सर्पन मेल माला ले गले डारी, ऐसी कुगत होती है सबकी। हाँ जी। मारे मारे 14 से होए, पति गति अपनी सब विधि खोए। मार मार 14 कर होई, पति गति अपनी सब विधि खोई। सभी लोग सुन लो, ये फरमान ये यहाँ पर आपको जो सुनाया जा रहा है, ये उस महापुरुष की वाणी है जिसने आज सारे दुनिया के 200 देशों में ये सत्संग चल रहा है जो आपके यहाँ हो रहा है। और ये सत्संग ऐसा नहीं है रूहानी खजाना है, और ये खजाना आपको मुफ्त नहीं मिलता, ये तो ऊपर से प्रेरणा होती है मालिक की, सत्पुरुष की। जाइए, कई सालों के बाद सत्संग लगा और आप लोग घरों में घुसे बैठे हो, इन्हीं घरों से काल ऐसे पकड़ के ले जाएगा जैसे चिड़िया को बाज निकाल लेता है घोंसले से, इन्हीं घोंसलों से तुम्हें निकाल करके मरघट में फुकवा देगा। तब क्या करोगे? तब बेघर हो जाओगे, फिर तुम्हें कौन उपदेश सुनाने आएगा? तो हम भी कहेंगे कि भाई तुम्हारी खोपड़ी बाहर मार के चिल्लाते, तुम घर ही नहीं निकले, हम क्या करें बताओ, तुम घर ही में घुसे रहे, सत्संग में आए नहीं। अब भाई फिर क्या होगा? फिर यही होता है, ऐसी कुगति होते हैं सबकी जो नहीं धारे सतगुरु आपकी। इन्हीं घरों से एक दिन बेघर कर दिए जाओगे, फिर कौन तुम्हारी इमदाद करेगा? भाई अपने घरों की रास्ता ले लो, कहाँ जाना है ये तुम्हें पता नहीं, इन्हीं घरों से निकाल के लोग पार कर देंगे। हाँ जी। गुरु भक्ति बिन यह गति पाई, नर देही सब बात गवाई। कहते हैं कि गुरु भक्ति बिन ये नर देही पाई। गुरु भक्ति दृढ़ कर करो और न चित्त विचार, बिन गुरु भक्ति मोह जग कभी न काटा जाए। छीने बंधन जगत के गुरु भक्ति से काट, मोटे बंधन जगत के कटे नाम प्रताप। अरे दिन में काम करते रहो प्रेमियों, शाम को तो समय से उपस्थित हो जाओ। सभी लोगों से कहना है, तो नाम के प्रभाव से संतों के सिवा दूसरा कोई तुम्हारा हितैषी कौन है दुनिया में बताइए? सब अपने मतलब के रास्ते पर पकड़ के चल देंगे। जितने हिती रिश्तेदार हैं, इस शरीर के रिश्तेदार, शरीर ही नहीं रहा, फिर ये क्या रिश्ता निभाएंगे? आत्मा का तो लंबा सफर है, इस सफर में कौन साथ देगा? हाँ जी। बहते को बह जान दे, मत पकड़ावे ठोर। समझ आया समझे नहीं, दे दुई धक्के और। कहते हैं कि कोई किसी नदी में बहा जा रहा है, उससे कहते भले आदमी ये रस्सी पकड़ लो, अगर उसे होश होगा तो पकड़ लेगा, या बेसुधी गफलत में जा रहा है तो देखिए दो ढकेला और दो, बहते को बह जाने दे मत पकड़ा बेठोर। समझाने से ना समझे दो दे धक्के और। इसीलिए समझाने से जो नहीं समझता है उन्हें दो ढकेला और दो, जाने दो। हाँ जी। जो जो भजने भाग्य से चूके, तिनके मुख जब पल पल थूके। देखिए एक बार एक आदमी नाव में बैठ करके पार हो रहा था गंगा जी में, तो उसने पान खा लिया। पान खाने के बाद मुंह में पानी बनता है, अब उसका मुंह गुब्बारा जैसा फूलने लगा। क्या करें, कहाँ थूकें? सोचने लगा नाव में थूक दें। नाव वाले ने देख लिया, बोले इसमें नहीं थूकना, ये हमारी रोजी रोटी है। तो गंगा जी में थूकने लगा। गंगा जी के जो प्रेमी थे वो कहने लगे नहीं, गंगा मैया में नहीं थूका जाता है। अब उसका मुंह भरा है,
कहने लगे फिर कहाँ थूके? बोले कि देख लो जितने लोगों में ऐसा कौन व्यक्ति है जो गुरुमुख नहीं है। एक व्यक्ति था उसमें। बोले थूक दे इसी के मुंह में, बताइए इसके मुंह, ये मुंह देखने लायक नहीं है बल्कि थूकने के लायक है। तो यमदूत कहते हैं जो जो भक्ति भाव से चूके उनके मुख जम पल पल थूके। यमदूत कहते हैं कि इनका मुंह देखने के लायक नहीं बल्कि थूकने के काबिल है। जो मुख से यमदूतों से तो कुआओगे, इसलिए पहले ही गुरुमुख हो जाना चाहिए। हाँ जी। ऐसी कुगति होएगी सबकी जो नहीं धारे सतगुरु अब की। ऐसी दुर्गति होती सबकी जो नहीं धारे सतगुरु अब की। बिन सतगुरु नहीं लगे ठिकाना, तासे सतगुरु शरण समाना। आइए। हाँ जी। सतगुरु बिना कोई नहीं बाचे, नाम बिना 84 नाचे। 84 लाख योनियों का जम लंबा जेल खाना है। उसमें 9 लाख जलचर हैं, 14 लाख प्रकार के पक्षी हैं, 27 लाख प्रकार के कीड़े मकोड़े हैं, 30 लाख प्रकार के मनुष्य हैं, 4 लाख प्रकार के 30 लाख प्रकार के वृक्ष हैं, 4 लाख प्रकार के मनुष्य हैं। ये 84 लाख योनियों का एक लंबा घेरा है। इसमें लोग घूमते रहते हैं। हाँ जी। धन्य भागे हमें सतगुरु पाया, चढ़ी सुरत मन गगन समाया। कहते हैं कि चढ़ी सुरत मन गगन समाया। धन्य भाग हम सतगुरु पाया। सूरत कहती है मैंने सच्चा सतगुरु का साथ किया तब इस रास्ते पर आए, बल्कि हम अभी धक्के खाते भव सागर में। हाँ जी। सुन मंडल जा झूला झोले, सावन मास लिया मन मोले। सुन ने महल में झूला झूली और सावन मास लिया मन मूली। सत्संग ही सावन का महीना है। मानो कि यहीं पर सुरत निरत की झड़ियां लागी, रात दिन अमृत की वर्षा हो रही है। सतगुरु ज्ञान बदरिया बरसे, निगुरा बूंद बूंद को तरसे। कहते हैं कि उल्टे घड़े में पानी नहीं जाता, ठीक ये संसार रूपी पीपल का पेड़ उल्टा है। गीता में भगवान कहते हैं 15वें अध्याय के 6वें श्लोक में, ऊढ़े मूले मधः शाखा मस्वत्तम प्रहुरभ्यम छंदांसी यस्य पर्णानि यस्तम वेद। हाँ जी। सखिया सब मिले गावन लागे, माया ममता देखत भागी। कहते हैं कि सखियां सब मिल गावन लागी। सत्संगी ही सहेलियां हैं और ये सब मिलजुल कर एक मंगल गीत गाने लगी। कहते कि माया ममता देखत भागी। इस संसार की जो मोह ममता थी, जो जन्म का कारण बनती थी, वो निकल के दूर हो गई। हाँ जी। सभी सुहागिन झूले घर घर, पिया अपने को हृदय धर धर। कहते कि सभी सुहागिन झूले घर घर, पिया अपने को हृदय धर धर। सुहागिनी नारियां उसको कहते हैं जो सत्संगी हैं, वही सौभागी हैं, बल्कि सभी अभागे जीव हैं। हाँ जी। पिया विमुतर से बहुनारी, जिनके पति परदेश सिधारी। पिया विमुख तरसी बहु नारी, जिनके पति परदेश चले गए हैं, उनके लिए मानो कि ऐसा लगता है कि सावन आए ही नहीं। हाँ जी। तिनको सामने काला नागा, डस डस खावे लागे आगा। उनके लिए सावन का महीना काले नागों के समान है। मानो कि झड़ियां, ठंडी ठंडी हवाएं जो चलती हैं, उनके लिए एक तपती हुई अंगार है। मानो कि ऐसी स्थिति में उनके हृदय में शीतलता नहीं आती है। बाहर वर्षा रिमझिम होए, घट में उनके अग्नि समोए। बाहर में तो बरसात होती है, अंदर में अंगार बरसते हैं। किसी अभाग्नी नारी से, यानी जिसके पति परदेश चले गए या कहीं
खत्म हो गए। उनसे पूछो सावन के महीने की शीतल ठंडी हवाएं भी, वे कहते हैं ऐसे सावन के महीने में आग लग जाए, मुझे कुछ अच्छा नहीं लगता। तीज त्योहार कुछ नहीं भावे, इसे नाम नहीं मिला है, वे अभागे जीव हैं। रात दिन इसकी बुराई करते हैं, इसकी बुराई करते हैं, झगड़ा करते हैं, मानो कि एक दूसरे की नफरतों की आग में जलते रहते हैं। अच्छा, अग्नि लगी मानो तन मन फूका, उनके भावे पड़ गया सूखा। कहते कि अग्नि लगी मानो तन मन फूका। एक साला में पहुंचा दो बाहर से रास्ता, उधर कल चूना डलवा दिया जाए तो पता चल जाएगा कि इधर दीप ये दीप उत्सव क्यों कराया जाता है। ये यहाँ एक दिन नामदान होगा इसी जगह पर, आप लोग सभी लोग ध्यान दें। जिस समय नामदान होगा तो यहाँ के जो कीटाणु तक है ना, वे भी सबके कान हैं, सब सुनते हैं, पक्षी भी सुनते हैं। जो मृतक हैं जीवात्माएं, उनको बुला करके यहाँ बिठाया जा रहा है यज्ञ परिसर में। वे भी अपने घर जाएं, पितृ तर्पण है, सभी एक दूसरे को बता भी दें। आटे के दीपक, इसमें हमें कोई आमदनी थोड़ी हो जाएगी। ये जो आटे के दीपक जलाए जाते हैं, जैसे घर में कोई बीमारी हो जाती है ना, तो उसार करके उसको सर पे आटा दे दिया जाता, हमारे घर की यदि व्याधि चली जाए। इस तरह से यहाँ भी देव परिसर बनाया गया है और उसमें सब घर के अंदर से जो परेशानियां हैं उतार करके आटा में 7 दीपक जला करके यहाँ छोड़ जाएंगे, उन्हें भी नामदान मिल जाएगा। और 7 दिन सीधा भी लाना चाहिए। सीधा नहीं जानते हो? नहीं जानते हो? सीधा कहते हैं आटा एक धर लें, अपनी एक खुराक, उसमें 1-2 कंकड़ी नमक की रख लें, 1-2 मिर्चा, थोड़ी अपनी जो भी दाल या कुछ भी सब्जी वाली सामान हो वो रख करके 7 दिन निकाले जाएंगे और उन पितरों को भी तर्पण करके उनका भोज करा करके विदाई कर देंगे। भाई तुम भी आए हो, तुम भी नामदान लो, अपने घर जाओ, धाम में अपने चलो भाई, पराए देश क्यों रहना, गुरु का नाम संभाले चल, यही है धाम गठबंधना। मैं बहुत पहले आया था, लोग बच्चे छोटे छोटे थे, अब वो जवान हो गए, तो मैंने सभी को चर्चा सुनाया था और सभी पूरा गांव हमारा ही है, सभी मेरे हैं, मम उपजाए सबसे अधिक मनोजव है। भाई माताएं बच्चे सभी लोग सत्संग में जरूर आया करो। सत्संग आधी घड़ी तब के बरस 50, ये कथाएं तो सुनते ही रहोगे, नाच नोटंकियां देखते ही रहोगे, इनमें कुछ मिलने वाला तो है नहीं, मनोरंजन होता है। जाने कहाँ के लोग रंग पोत करके खड़े नाच कूद करके तुम्हारे सामने चले जाते, तुम उन्हें भगवान बना करके ठीक पूछते हो। हिंदू धर्म की यही तो चीचा लेदर है। बताइए, जो मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी कभी नहीं नचे होंगे, वे राम बन के नाचते हैं। अब बताइए, ऐसे ऐसे शक्तियां हैं जिनको हम आदर्श मानते हैं, पूजा के स्थान पे रखते हैं, वे अपने रूप बना करके भगवान बन के गदर काटे नाच से घूमते। हम उसे कहते कि वाह भाई बहुत बढ़िया लीला हुई, बहुत बढ़िया झांकी हुई। अरे झांकी तो अंदर में देखो, अंदर बैठा है मालिक, बाहर कहाँ? ये लोग ऐसे, एक जगह सत्संग चल रहा था कानपुर में हमारा, तो वहाँ एक दिन राम जी की एक बारात निकलने वाली थी, तो राम जी का राज तिलक था, तो हमसे कहा कि चलिए महाराज जी आप भी आज माल्यार्पण करने के लिए। मैंने कि चलो। तो जो राम बने बैठा था गद्दी पर, वो पी के बैठा। बताओ, मैंने कहा बदबू बड़ी आ रही, क्या मामला है? तो मैंने उसी से पूछा, मैंने कि भाई यहाँ कैसी गंदगी आ रही है? बोले क्या बताए, हमें तो पूरी रात जनता से जूझना है रोज, तो हम करें क्या? हमने बताइए अब हम माला नहीं पहनाएंगे तुम्हें। हमने जिस मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी ने ऐसे लोगों का सर्वनाश किया था, भुज उठाए प्रण की निश्चरहीन मन करूं मैं ही जाई, वो लोग पी पी करके राम का रोल कर रहे हैं। मैंने वही माला रख दिया, उतर के चला आया। एक दिन में एक जागरण में पहुंच गया, तो जागरण जितने करने वाले तो अब बताइए, जागरण है, मदरा पी करके लोग जागरण कर रहे हैं। अब ये क्या दुर्गा मैया को जगा रहे? कौन से देवता जाग जाएंगे? कोई भी देवता नहीं है। ये तो हिंदू समाज की सबसे बड़ी छीछा लेदर है कि हम जो आदर्श हैं उनकी हम नौटंकी। कोई मोहम्मद को बना के दिखा दे, कोई गुरु गोविंद सिंह बन करके दिखा दे, कोई एक्टर बताओ,
आज के जमाने में पंजाबियों के जो गुरु थे 10 गुरुओं में छोटे वाले सबसे जो गुरु गोविंद सिंह थे, आज कोई उनका रोल करके दिखा दे। पंजाबी कहते हैं कलमा पढ़ देंगे, कोई भी एक्टर नहीं बना गुरु गोविंद सिंह का रोल करने, ना कोई मोहम्मद बना। लेकिन हमारे यहाँ क्या बताया जाए, बड़ी विचित्र कथा है हिंदू समाज की। यदि कोई देखा जाए आदर्श व्यक्तियों को, शंकर जी को नचा के फेंक दिया कांवरियों ने, देखो ये ठीक है तुम्हारी आस्था श्रद्धा, लेकिन कम से कम मर्यादित तो रहो। उस समय के लिए तो ठीक से रहो, जिस समय रोल कर रहे हो उसी समय भी नशे में धुत रहोगे तो फिर कैसे? बताइए, भगवान ऐसे आदमी के लिए तो भगवान उल्टा लेकर के इनको सफाया किया, और तुम वही कर करके राम जी का रोल करोगे तो उचित नहीं है। आइए, सत्संग एक वो चीज है, मैं आप लोगों को अंदर की रास्ता ही चर्चा सुनाऊंगा, क्योंकि कथाएं तो सुनते रहेंगे, राजाओं के इतिहास हैं, गा बजा के लोग बढ़िया बढ़िया सुनाने वाले हमारे साथ में भी हैं। हाँ जी। तीज त्योहार कछु नहीं भावे, मन में दुख नहीं हर्ष समावे। देखिए, तीज त्योहार कछु नहीं भावे। जिन नारियों के पति बाहर हैं, विदेश गए हैं या खत्म हो गए हैं, उन्हें क्या अच्छा लगेगा? कुछ अच्छा लगेगा तीज त्योहार? वे कहते हैं ऐसे सावन के महीने में आग लग जाए, इनको सावन काला नांगा, दस दस खावे लागे आगा। तीज त्योहार कच्छ नहीं भावे, जिनके पति परदेश सिधारे, जिनको कंत मिलाप है, तीन मुख बरसे नूर, तन शीतल हृदय सुखी, बाजे अनहद तूर। हाँ जी। पिए बिन सामन कैसा आया, जेठ तपन जस जीव जलाया। जीव जले ब्रह अग्नि में, क्यों कर शीतल होए, बिन पियो बचन की गई तरावट खोए। जैसे जिन्हें नाम नहीं मिला है वे अभागे जीव हैं, वे तो वासना के दलदल में फंसे हुए जलते भूलते हैं, एक दूसरे की नफरत की आग में जलते हैं। एक व्यक्ति बोला, हमारा लखीमपुर में मोमदी के पास एक गांव है पलिया, तो वहां हम गए सत्संग सुनाने। तो एक कल्लू सिंह नाम के व्यक्ति थे, वो कहने लगे पूरा गांव हम पर जलता। हमने क्या हो गया? बोले पूरा ही गांव जलता, हमारे 4 लड़का नौकरी में लग गए और पूरा गांव हम पर जलने लगा। तो मैंने कहा ज्यादा लोग जलते होंगे तो राग इकट्ठा होगी, खेतों में डरवाए जो। बोले नहीं नहीं, जलता है पूरा गांव। तो मैंने कहा कोयला निकल आया तो भट्टू डलवा जो, ईंटे पकेंगे। बोले नहीं नहीं, कोयला नहीं निकला। बोले फिर? बोले जलते हैं। कौन सी आग है? कहते कि मैं पापी ने ऐसी जली, कोयला भय न राग, लकड़ी जल कोयला भई, कोयला भय राग, कोयला जल भय राग। लकड़ी जलती है, कोयला राग और धुआं और राग बनती है, लेकिन इसमें न लौ दिखाई देती, न धुआं निकलता, न राग निकलती, न कोयला। जली सारी दुनिया जा रही है एक दूसरे को देख देख करके। साधु संसारी में क्या फर्क है? साधु तुम्हारी 1 मंजिल कोठी बनी और 2 मंजिल बन जाए खुशी होता है, और पड़ोसी जलता है। पड़ोसी कहता है इसकी 2 मंजिल बन गई तो हमें कौन पूछेगा, हमारे बच्चों की शादी कैसे होगी, ये तो हमारी छाती पर बरगद जम गया। तो वो ये सोचता है कि हे भगवान, उसकी 2 मंजिल कोठी है, वही गिर पड़े। बताओ, ऐसे आदमी को कोई सुखी कर सकता जो पड़ोसी का सर्वनाश करके अपनी स्थापना करना चाहे? हाँ जी। जीव जिनको कंत मिलाप है, तिन मुख बरसत नूर, घट शीतल हृदय सुखी, बाजे अनहद तूर। राधा स्वामी। चलिए, अच्छा ब्रजेश पहुंचे, टाइम हो गया है। सत्संग की वाणी